और चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में भीषण गर्मी के कहर की। नौतपा शुरू होते ही प्रदेश में गर्मी के तेवर और ज्यादा तेज हो गए हैं। नौतपा की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तपती सुबह से हुई नौतपा की शुरुआत। 2 जून तक जानलेवा गर्मी से रहे सचेत। भीषण गर्मी और लू से हाहाकार। 6 शहरों में पारा पहुंचा 47 पार। 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। शासन प्रशासन ने की पुख्ता तैयारी। जब आसमान से आग बरस रहा हो और धरती भट्टी की तरह तप रही हो तो पानी जिंदगी की अनिवार्य शर्त बन जाती है। इंसानों की कौन कहे, बेजुबान भी भीषण गर्मी से बेहाल है। इसलिए जहां भी पानी देखते हैं वहीं ठिकाना बना लेते हैं। तस्वीरें जोधपुर से सटे फलोदी की है। जी हाँ, सट्टा बाजार के लिए मशहूर फलोदी में शुक्रवार को पारा 49 डिग्री पहुँच गया। शनिवार को भी हालात जुदा नहीं थे। तपती सुबह से नौतपा की शुरुआत हो गई। फलोदी के मेन इलाकों में भीषण गर्मी जनजीवन को प्रभावित करती हुई नजर आई। ज्यादा है गर्मी, फलोदी में बहुत ज्यादा गर्मी है। फलोदी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, पशु पक्षी मर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी इतनी कि सड़क पर डामर पिघलने लगा। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया। भीषण गर्मी, लू, हीट वेव के बीच में नौतपा का सिलसिला शुरू हुआ है। 25 तारीख से नौतपा शुरू हुआ है जो 2 जून तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार भी नौतपा में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ढलते ढलते इस नौतपे में कहीं न कहीं राहत की आस बन सकती है। लेकिन इस सब के बीच में अगर तापमान की बात करूं तो विगत दिनों जोधपुर और जोधपुर से सटे जो हाल ही में नया जिला गठित किया गया है फलोदी में तापमान नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जोधपुर में बीते दिन तापमान जहां 47 डिग्री से पार बताया गया तो वहीं फलोदी में यही तापमान 49 डिग्री तक जा पहुंचा है। इस नौतपे में इस तापमान के और बढ़ने के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। आपको बताते चले कि ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है क्योंकि इस दौरान सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में रहते हैं। इस महीने में आसमान से धरती पर आग बरसती महसूस होती है। 9 दिनों की अवधि को ही नौतपा कहा जाता है। नौतपा यानी भयंकर गर्मी के 9 दिन। इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है, जिससे सूर्यदेव की तपिश काफी ज्यादा महसूस होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा का प्रारंभ हो जाता है। नौतपा में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बेहद गर्म हवाएं चलती हैं। लू का खतरा मंडराता है। नौतपा की शुरुआत सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ होती है। इसके बाद सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज प्रातः 3:17 से सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आ गया और उसी के साथ नवतपा प्रारंभ हो गया है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा तक वर्षा का गर्भ काल रहता है। ये 8 महीने गर्भ के होते हैं। इसी बीच जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आता है, उस रोहिणी नक्षत्र के 9 दिन नवतपा कहलाता है। सरहदी बाड़मेर जिले में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बाजारों में आने वाले लोगों को राहत देने के लिए बाड़मेर के कुछ युवा उद्यमियों ने शहर के मुख्य मार्ग पर 2 राहत के टेंट लगवाए हैं। इन दोनों टेंट में बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज और तरबूज की व्यवस्था की गई है। भामाशाह श्री जोगिंदर सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी की मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ। उन्होंने बोला था कि कुछ राहगीर वगैरह गर्मी की वजह से उनको आपकी तरफ से कुछ करना है, इसलिए उन्होंने 2 टेंट लगाए और उन्होंने पानी की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, तरबूज की व्यवस्था की है। नौतपा में भीषण गर्मी अपनी चरम सीमा पर होगी। इस दौरान लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दिन में घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से गर्मी से बचने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भले ही सूर्यदेव फिलहाल राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है और इसका असर आम आदमी से लेकर जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, इसके लिए लोग अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं।
ऐसी ही पहल की है सरहदी बाड़मेर जिले के रहने वाले युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह चौहान ने। इन्होंने शहर के मुख्य मार्ग पर 2 राहत के टेंट लगाए, जहां बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज और तरबूज की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इन टेंट में दर्जन भर के करीब कूलर भी लगाए गए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इनका कहना है कि आगे भी ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरे को पता चल रहा है बहुत गर्मी है, इसमें बहुत राहत मिल रही है, लोग आगे आ जा रहे हैं, पानी वानी ग्लूकोज की व्यवस्था पी रहे हैं, बहुत गर्मी बहुत अच्छा किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। एक तरफ जहां इंसान गर्मी से परेशान है तो वहीं पशु पक्षी भी गर्मी से त्रस्त हैं। इन्हें राहत देने के लिए लोग परिंदे लगा रहे हैं और वहीं झुंझुनू की गोपाल गौशाला लोगों के लिए एक अलग ही मिसाल बनकर सामने आई। गौशाला में गायों। तो चलिए फिलहाल वक्त है इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालने का।